आपके चैनल सुविचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक रोचक कहानी सुनेंगे जो त्रिदेवों में सबसे बड़े देवता के बारे में है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हम इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रश्न के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। तो बने रहें सुविचार चैनल पर और हमारे साथ इस रोचक कहानी का आनंद लें। दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार इस त्रिदेव यानी विष्णु, ब्रह्मा और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। लेकिन एक ऐसा भी प्रश्न है जिसका जवाब आज तक बहुत लोगों के मन में घर करके बैठा है, जो ये है कि सृष्टि का निर्माण करने वाले तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहुत से लोगों को इससे संबंधित कथा के बारे में नहीं पता होगा। आपको बता दें कि इस संदर्भ में शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और सप्त आर्षि में 3 कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। पहले जानते हैं शिव पुराण में दी गई कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्निस्तंभ के अंत को पा लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्निस्तंभ के अंत को पाने में सफल न हो सका, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसीलिए वह श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्निस्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। अब जानते हैं, भगवत गीता में दी गई कथा एक बार त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भक्तों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने एक दूसरे की शक्तियों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। मुनि भृगु को तीनों देवों की परीक्षा के लिए चुना गया। मुनि भृगु पहले परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका बहुत अपमान किया। इस पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद मुनि भृगु शिव जी के पास गए और उनका भी अपमान किया। मुनि भृगु बिना किसी पूर्व सूचना के भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने का फैसला किया। वैकुंठ पहुंचने पर मुनि भृगु ने भगवान विष्णु को अपनी दिव्य पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हुए पाया। मुनि भृगु की उपस्थिति से अवगत होने के बावजूद भगवान विष्णु ने उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया। सम्मान की स्पष्ट कमी से अपमानित महसूस करते हुए मुनि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु शांत रहे और उन्होंने तुरंत ध्यान न देने के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि भृगु के पैर की धीरे से मालिश की। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुनि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने करुणा के अवतार होने के नाते मुनि भृगु को आश्वासन दिया कि कोई कठोर भावना नहीं थी और उनके क्रोध की परीक्षा थी। मुनि भृगु भगवान विष्णु की क्षमा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने दिव्य स्वभाव की गहराई का एहसास हुआ। मनुष्य अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी त्रिदेव की शक्तियों की तुलना नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं कथा सप्त आर्षियों की। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव साथ बैठे थे। तब शिवजी ने सोचा, अगर मैं विनाशक हूं तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश हो सकता हूं? इस पर ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा, क्यों ना आप अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पर करें। तब शिवजी ने अपनी शक्तियां ब्रह्मा जी पर डाली और ब्रह्मा जी वहीं भस्म हो गए और राख बन गए। अब शिवजी चिंतित हो गए कि अब इस सृष्टि का क्या होगा। तभी उस राख में से आवाज आई, महादेव मुझे कुछ नहीं हुआ, आपकी शक्तियों से राख का निर्माण हुआ और जहां निर्माण होता है वहीं मैं होता हूं। अब विष्णु जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का संरक्षक हूं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर होता है। शिवजी ने अपनी सारी शक्तियां का प्रयोग किया और वहां राख का ढेर बन गया। अब उस राख के ढेर में से भी आवाज आई, महादेव मैं यहीं हूं। देखते ही देखते सारे कण गायब हो गए और एक ही कण रह गया और उसमें से विष्णु जी प्रकट हुए। तब महादेव ने सोचा, अगर मैं अपना ही विनाश कर दूं, मैं नहीं रहूंगा तो विनाश नहीं होगा और बिना विनाश के रचना नहीं हो सकती और बिना रचना के संरक्षण नहीं।
भगवान शिव में अपना विनाश कर दिया और राख में बदल गए। और जैसे उन्होंने सोचा था, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए। इसके चलते अंधकार छा गया। वहां राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। तब फिर उसी राख में से आवाज आई, यहाँ राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ मैं हूँ। और वहाँ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना है वहीं संरक्षण और वहीं विनाश। इन सारी कथाओं से हमने जाना कि त्रिदेव की आपस में तुलना करना व्यर्थ है। हमें तीनों की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहीं ब्रह्मा जी होंगे, और रचना होगी तो विष्णु जी उसकी संरक्षण में अवश्य ही रहेंगे, और रचना होगी तो भविष्य में उसका विनाश भी जरूरी है, और उस विनाश के लिए शिव जी अवश्य ही रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने विचार साझा करें। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें यह जानना चाहिए कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों और परिवार सदस्यों के साथ इस कहानी का आनंद उठाएं और हमारे चैनल सुविचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।